इंशाल्लाह जी मैडम हमारी बहुत-बहुत पूरी शुक्रिया। कोशिश होगी और मैं अपने दोस्तों से, अपने देखने और सुनने वालों को भी ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि आज 2022 का एंड चल रहा है और हम लोगों ने ये सोचा कि पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह हर माह हमने ट्रांस एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए, तो क्यों ना हमें फ़ॉलो अप लेना चाहिए कि क्या आया कि हमने वो जो कोशिश की, वो जो स्ट्रगल की, उसमें हम किसी हद तक कामयाब हुए या वापस वो लोग वहीं बेगिंग और एनी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए। फ्यूचर में मुस्तकबिल करीब में आपके क्या इरादे हैं? मेरे ये इरादे हैं कि मैडम ये मेहनत करूंगी, हुँ, भीख मांगना छोड़ दिया, धंधा पाना हुँ, छोड़ दिया है। हुँ, अब शुक्र है मालिक का और हुँ, आपकी दुआएं हैं कि हुँ, आपने मेरे साथ इतना तावन किया है, हुँ। तो अपना सेटअप ला के बैठ गया हाँ। कि जैसे मैं अकेली हूँ। जब मैंने आपका मूर्ति भी चैनल देखा, उसपे मैंने आपके प्रोग्राम देखे, आपने हुँ, सिलाई मशीनें दी और भी काफी काम किए, लोगों को छोटे छोटे रोजगार काम हुँ, करवाया आपने। जब मैं आपके पास गई तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, हुँ, जोश पैदा हुआ। हुँ, मैंने कहा क्यों नहीं, मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो फिर आपने, जब मैंने आपके पास की, तो माशाल्लाह ज़ाहिर है कि आपने भी पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की आप इस तरह काम करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करती हैं, इज़्ज़त भी करती हैं, और फिर मेरे अंदर एक शऊर पैदा हुआ। हुँ, फिर वो मैंने सिलाई का काम मैंने ज़िन बना लिया, अब काम हुँ, करूँगी। फिर आपने मुझे एक सिलाई मशीन दी, उससे मैंने फिर अपने ये काउंटर-शाउंटर बनवाए, ये मैंने अपना सामान तैयार करवाया। अच्छा, अब माशाल्लाह मैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, और अब ज़बरदस्त। जब और भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेरी तरफ देख के, मेरे काम को देख के उनके अंदर भी जज़्बे पैदा होते हैं कि हुँ, हम भी काम करें। मेरे पास हुनर था, हाँ, तो ये आप लोगों की दुआएँ, जो हुँ, आप लोगों का जिनके साथ है, उनकी भी हुँ, शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी भी बेशक। शुक्रगुज़ार हूँ। पहले वो है, बाद में हाँ हम जी, हैं, ये तो है कि सबसे जिनकी बदौलत हम ये सब करने में जी, जी। कामयाब होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया नाज़ और आप देख रहे हैं मोरड टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मोरड टीवी का विज़न क्या है, आज एक बार फिर उसी विज़न को मद्देनज़र रखते हुए हम हाज़िर हुए हैं, ना सिर्फ़ उस विज़न के लिए बल्कि उस विज़न के फ़ॉलो अप के लिए। तो वो फ़ॉलो अप क्या है, वो हम आपको इंशाल्लाह कुछ देर तक बताते हैं। हम इस वक़्त मौजूद हैं भाई फेरू फूल नगर में। मेरे साथ मौजूद है मैडम पोली राज, और पोली राज जो है वो हमारी ट्रांस एम्पावरमेंट वुमेन की क्वीन है। क्वीन इसलिए कि सबसे पहले इन्होंने जॉब का इनिशिएटिव लिया अपने इलाके में, और हमने और हमारे कुछ दोस्तों ने मदद करके इनको यूनिलीवर में और इनकी बाकी ईमानदार दोस्तों को, स्टूडेंट्स को यूनिलीवर में अपॉइंट करवाया। और उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं कि महंगाई के इस पुरफितन दौर में किसी एक काम से, किसी एक कारोबार से गुजारा नहीं होता, तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया अपने कारोबार का। तो उसके लिए इनके पास स्किल्स तो थी, इनके पास हुनर तो था, लेकिन इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे ये अपना एक टेलरिंग सेंटर बना सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोरड टीवी ने अपनी बहनों के, अपने दोस्तों के तावन से इस इनिशिएटिव में इनकी मदद की, और माशाल्लाह से आज ये देख के, ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि एक सिंगल मशीन से इन्होंने माशाल्लाह अपने रोजगार को कितना एक्सटेंड कर लिया है। तो मजीद अब फ्यूचर की इनकी क्या प्लानिंग्स हैं और अभी ये क्या कर रही हैं, और एम्पावर्ड होने से पहले ये क्या करती थी, ये सब जानेंगे हम पॉली जी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का, सोनम जी आपका है, सबसे ठीक है। पहले तो पॉली जी बहुत खुशी हुई ये सब देख के, आपका सेटअप और आपका ये टेलरिंग का सारा सामान, कि आपने माशाल्लाह से इसको हमारी एक मशीन से जो हमने आपको डोनेट की, उससे आपने इतना अल्लाह ताला ने बरकत डाली कि आज आपके पास एक पूरा प्रॉपर टेलरिंग का सेंटर है। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत अच्छा अपने को फील कर रही हूँ, और टेलरिंग का काम करके अच्छा अपने आप और को इससे फील। पहले आप क्या करती थी? इससे पहले फंक्शन वगैरह, और अच्छा। फंक्शन वो बंद हो गए, उनके बाद भीख मांगना शुरू कर दी। हाँ। फिर वो आप लोगों की मदद के तहत फिर हम जॉब पे गई चली, हुँ। तो फिर वहाँ पे जॉब की फिर मेरे अंदर शऊर पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पे तो बैगिंग का भी कोई स्कोप नहीं है ना इधर नहीं, भाई इतना फेरू में? स्कोप तो नहीं है, तो फिर मजबूरी है ना मैडम, हाँ, फिर हाँ। अपने पेट की खातिर तो मांगना पड़ता है, बिल्कुल, बिल्कुल। पेट की खातिर सब कुछ तो करना आपके पड़ता है। पास हुनर था, आपने हमें बताया, तो हमने आपको जो हमारा झांसी एम्पावरमेंट का जो पहला प्रोग्राम था, उसका इनिशिएटिव हमने आपसे लिया हाँ था, जी, हाँ मुझे जी। याद है। जी, जी। और उसके बाद माशाल्लाह से काफ़ी और चेनें मिलती गईं और सिलसिले हाँ, बनते गए, बनते गए। और जोक दर जोक आपकी और सहेलियाँ और स्टूडेंट्स हमारे पास आईं, हमने उनको भी एम्पावर्ड करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम आए हैं आपके पास फ़ॉलो अप के लिए हाँ जी। कि हम देखें कि आप क्या काम कर रही हैं और कितना काम कर रही हैं।
मैडम जी सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जब पहले भी मैं काम जानती थी, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं था हाँ कि जैसे मैं अकेली हूँ। जब मैंने आपका मूर्ति की चैनल देखा, उस पे मैंने अपने प्रोग्राम देखे, आपने सिलाई मशीनें दी और भी काफी काम किए, लोगों को छोटे-छोटे रोजगार काम करवाए आपने। जब मैं आपके पास गई तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, जोश पैदा हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं करूँगी, मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल तो फिर आपने जब मैंने आपके पास की तो माशाल्लाह ज़ाहिर है कि आपने भी पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की आप इस तरह काम करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करती हैं, इज़्ज़त भी करती हैं और फिर मेरे अंदर एक शौर पैदा हुआ। फिर वो मैंने सिलाई का काम मैंने ज़िन बना लिया, अब काम करूँगी। फिर आपने मुझे एक सिलाई मशीन दी, उससे मैंने फिर अपने ये काउंटर-शाउंटर बनवाए, ये मैंने अपना सामान तैयार करवाया। अब माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और जब और भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेरी तरफ देख के, मेरे काम को देख के उनके अंदर भी जज़्बे पैदा होते हैं कि हम भी काम करें। तो कोशिश करती हूँ कि उनको भी सिखाऊँ, इस तरफ लेके आऊँ। पर उनके पास भी आपको पता ही है कितने सोर्सेज होते हैं कि वो मशीनें वगैरह नहीं है इतनी मेरे पास के हों तो मैं और ट्रांसजेंडर बिठाऊं, हाँ यही क्योंकि मैं मेरा पूछना चाह काम रही थी देख के लोग बहुत खुश होते हैं। यही मैं पूछना चाह रही थी कि आपके ख्याल में हमें इस काम को ये जो हमारा ट्रांस एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जो मंथली हर माह हम करते हैं क्या हमें इसको रोक देना चाहिए या इसको हम इसी तरह कंटिन्यू रखें? नहीं नहीं मैडम आपको करना चाहिए क्योंकि इस तरह तो जैसे हमारे पुलों के शहर में कम से कम 6 से 7 हैं जो काम कर रहे हैं और आप इन लोगों ने उनकी हेल्प की तो वो और आ रहे हैं काम करने के लिए, करना चाहिए। छोटा मोटा रोजगार जरूरत है, क्यों नहीं है, हमें जरूरत है, इससे तो हमारी इज्जत भी बनती है, हमारे पास कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं, हमारे काम की वजह से हमारी इज्जत है। तो अब आपकी काम में तो आप पहले ही माशाल्लाह से मास्टर थी हाँ जी, हाँ जी। और अब आपकी महारत कहाँ तक पहुंची है? माशाल्लाह मैडम मैं शादियों के ऑर्डर तैयार करती हूँ और एक एक शादी का अच्छे से अच्छा मुझे ऑर्डर मिल जाता है और अच्छा मैं रोजगार कमा रही हूँ, लोग मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, मैं और उनको टाइम दे रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, बहुत अच्छे काफी शादियों के मैंने ऑर्डर तैयार किए हैं। अच्छा हाँ अब तो एक से बढ़कर एक लोग मुझसे राब्ते मतलब करते वो हैं। बीज या वो पौधा जो हमने बोया था वो माशाल्लाह से आज अब दरख्त एक बन गया, तनावर दरख्त बन गया कि फल फूल भी लग जी गए हैं। जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगी हमारी उन बहनों को, हमारे उन दोस्तों को जो जिनकी मदद से, जिनकी तावन से हमने ये बीज बोया? मैडम सबसे पहले मैं आपकी बहनों और भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि उन्होंने कोई ये सोच बनी है। पहले तो हमें कभी यकीन नहीं था कि हम भी माशरे में हमें भी कोई कबूल करेगा या हमें कोई बुलाएगा या हमारी भी कोई पहचान होगी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि आप इस काम को नजरअंदाज ना करें क्योंकि अगर मेरी तरफ देखे अगर दो भी ठीक होते हैं ना और गदागिरी से इस साइड पे आ जाते हैं तो फिर आगे दो को देखे और दो इस तरह चेंज चलती है। और आपको चाहिए कि हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए इस तरह के आप छोटे-छोटे काम करते रहें और उनका जो उनसा कॉन्फिडेंस वो बढ़ता रहेगा, जोश बढ़ता रहेगा और वो काम करेंगे। क्यों नहीं ज़ाहिर है चाहे जितना मर्ज़ी कमा लें, भीख तो भीख और अपना रोज़गार तो अपना ही होता है ना। सही है। आज मैं माशाल्लाह बहुत सुकून में हूँ। ये मैंने एक रेंट पे मकान लिया हुआ है और इस पे मैंने एक सिलाई मशीन रखी है। ये मैंने रखे हैं सामान अपना सारा रखा है। कस्टमर आते हैं मेरे पास मैडम जी। उसके अलावा मेरे पास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आती है मेरे काम पे जब देखती है वो खुश होती हैं। वो कहते हैं कि हमें भी इस तरफ लेके आओ। तो मेरे पास मैडम इतने वसाइल नहीं ना है कि मैं किसी को बिठाऊं और मुझको सिलाई मशीनें दूं या उसे सिलाई मशीन के बाद में कुछ सामान बनवा के दूं। कमोबेश मैडम जी फिर भी वो तो आपकी मेहरबानी, आपने मशीन दी। एक छोटा सा ट्रेडिंग का काम कम से कम 60-70 हजार रुपए से ज्यादा कम नहीं ये शुरू होता। बिल्कुल और वैसे मुझे बहुत मजा आ रहा है, चाहे आपकी आप ही के चैनल की बरकत की वजह से हो, क्योंकि कुछ आपकी मदद थी, कुछ मेरी स्ट्रगल थी, तो इसलिए आज माशाल्लाह मैं बहुत खुश, बहुत बिल्कुल easy। सबसे पहले तो आपका जज्बा था ना कि हाँ, जब जज्बा। आपने हमें बताया और हमने देखा कि आप माशाल्लाह इस से पे काम मैडम करना आपकी तो चाहती मोहब्बत हैं। है ना। नहीं मेरी बार-बार आप मोहब्बत सपोर्ट करती हैं, मेरी पूछती रहती हैं, मोहब्बत मेरी किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो इसी इतने पूछने से ही मेरी जोश मेरा बढ़ता ही रहता है। सही बात है। हाँ। मेरी ये विश थी कि मैं चाहती थी कि मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उनकी बैगिंग से और नेगेटिव एक्टिविटीज से जान छूट जाए हाँ, क्यों? और अल्हम्दुलिल्लाह के हम किसी हद तक उसमें कामयाब हुए हैं। ओके। तो बिल्कुल कामयाब मैं हुए हैं आप। समझती हूँ ये भी आटे में नमक है। हाँ। अभी हमें बहुत सारे शहरों में जाना है, बहुत सारे पाकिस्तान के चारों पांचों सूबों में जाना है हाँ, क्यों? और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमने अपने ट्रांस एम्पावरमेंट प्रोग्राम को एक्सटेंड करना है। मेरी मैडम जी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे पास और ट्रांसजेंडर बहुत आ रहे हैं, तो आप उन बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट करें, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह पाक देखता है, बाकी तो ये सारी बातें मुंह की कहने की होती है ना कि आप जो मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ तो आप सोच रही हैं कि पता नहीं मेरे मुंह पे कह रही हैं, ये तो अल्लाह देख रहा है। मैं कह रही हूँ कि और आप हमारे साथ थोड़ा सा तावन करें कि मैं 2-4 ट्रांसजेंडर बिठाऊं, उनको भी सिखाऊं और आगे चेन चले, ये हुनर मेरा आगे चले। तो आप हमारी इसमें थोड़ी सी और हेल्प कर देंगे तो हमारे शहर में
कम से कम 45-50 ट्रांसजेंडर है हमारे फूलनगर शहर के जो गांव है देहाती लोगों को। देहात में लोग ट्रांसजेंडर की बिल्कुल नहीं ना इज्जत करते, वो लोग इनको बिल्कुल नहीं समझते। तो मैं चाहती हूँ वो भी थोड़ा थोड़ा अपना स्टैंड पे हो जाए। इंशाल्लाह जी, मेरा हमारी बहुत पूरी बहुत शुक्रिया। कोशिश होगी। और मैं अपने दोस्तों से, अपने देखने और सुनने वालों को भी ये बताना चाहूंगी कि जैसा कि आज 2022 का एंड चल रहा है और हम लोगों ने ये सोचा कि पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह हर माह हमने ट्रांस एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए, तो क्यों ना हमें फॉलो अप लेना चाहिए कि क्या आया कि हमने वो जो कोशिश की, वो जो स्ट्रगल की, उसमें हम किसी हद तक कामयाब हुए, या वापस वो लोग वहीं बैगिंग और एनी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। तो उसका हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपने पॉलिसी की बातें सुनी और खुद भी देखा, हमने भी देखा कि माशाल्लाह से वो अपने काम को, अपने कारोबार को इंतहाई खुशदिली से और इंतहाई लगन और जज्बे के साथ लेके चल रही हैं। तो आइए चलते हैं एक और ट्रांसजेंडर के पास जिन्हें हमने एम्पावर्ड करने की कोशिश की। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरक टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरक शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के